हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की जय मैदासी। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। मैं बस एक छोटा सा वीडियो इसलिए बना रही हूँ, कल मेरा दिमाग बहुत ख़राब हुआ था। पहली बात, मेरा वीडियो एक ही बात का है, मेरे नाद में लगने का नहीं। सबसे बड़ी बात, प्यार से समझा रही हूँ सबको। क्या है ना, पहले की विद्या देवी में और अब की विद्या देवी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। समझ में आओ, समझ लो। मैं ना किसी का नाम लेती हूँ, ना मेरे तक कोई आने का। कल क्या था ना, कल केशव के पापा थे मेरे साथ, हम लोग सामने थोड़ा सा रक्षाबंधन में मिठाई उठाई ले रहे थे, और शनिवार के दिन वो मेरे साथ रहते, इसलिए मैंने ये बोलना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मैं उनको टेंशन नहीं देती हूँ। क्योंकि मेरी ऐसी हालत है, लास्ट टाइम है, कभी भी बच्चा हो सकता है, ऐसी हालत है, चलना फिरना मुश्किल है। तो वो मेरे साथ में गए थे कि मैं सामान लेता हूँ, तो मैंने किसी को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। दूसरी बात, सबसे बड़ा बात, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, 4 बच्चे, प्रेरणा, प्रांजल, हिमांशु, और मेरे पेट में पल रहा मेरा केशव। ये 4 बच्चे, केशव के पापा और मैं, हम 6 जन का ही परिवार है। बाकी हमारे ज़िंदगी में कोई नहीं है। और मैं आप सबको बताऊंगी, कल की मैंने रक्षाबंधन की वीडियो कोई ऐसी बनाई ही नहीं थी जिसमें कि मैंने किसी का नाम लिया हो। मैंने तो कल बहुत एक अच्छी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक भाई बहन के प्यार का बात बताया था। मैंने किसी को कुछ बोला ही नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती मुझे फिर से उंगली करना, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के प्यार से एक बात समझाऊंगी, मत करना। मैं पहले वाली विद्या देवी नहीं हूँ जिसको बीमार रखा गया था, नशे की हालत में रखा गया था। शायद ये बात किसी को पता नहीं है कि मेरे पास पूरा एज ए प्रूफ है, 3 से 4 केसेस किए गए हैं। और दूसरी बात, मैं दूसरों की जैसी बेशरम औरत नहीं हूँ कि ज़बरदस्ती किसी के लाइफ में घुसूँ, झगड़ा करूँ, या ज़बरदस्ती मुंह उठा के किसी के घर पे जाऊँ। मेरी एक आदत है, मैं कभी भी आज तक, इतने लोगों से मेरा मगज मारी हुआ, लेकिन विद्या देवी की आदत सब जानते हैं, मैं किसी से कोई लेना देना नहीं रखती हूँ। पहले और अभी में बहुत फ़र्क है। पहले मेरे बच्चे हॉस्टल में रहते थे, उसकी वजह से बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया। अब मेरी असली ताकत मेरे बच्चे। कल जब मेरे बच्चों को मैंने कुछ बताया, कुछ हुआ ऐसा कुछ, तो मेरे बच्चों ने बोला, मम्मी आप थोड़ा शांत बैठो, ऐसी हालत में जो होएगा हम देखेंगे। तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि क्यों खुश रहो ना अपने बच्चों, अपने परिवार में। ज़बरदस्ती, मतलब जो चीज़ दिमाग में नहीं है उसे डाला जाता है, जिस चीज़ से लेना देना नहीं उसको डाला जाता है। मतलब इंसान, किसी के बारे में हम लोग दूर दूर तक नहीं सोचते हैं, तो ज़बरदस्ती उसको डालने का कि ये बोला, वो बोला, ऐसा बोला, वैसा बोला, जबकि दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, वास्ता नहीं है। मैं ये बोलूँगी कि मेरी वीडियो में अगर कहीं भी, फ़िलहाल कल की वीडियो में कहीं भी नाम वाम होगा ना, तो बात अलग है। हम एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा रक्षाबंधन का वीडियो बनाए थे, लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगी कि मैं कोई सफाई नहीं दे रही हूँ। मैं बस एक, चाहे मेरी इसे धमकी समझो, चाहे वार्निंग, कि मैं दूर दूर तक मैं किसी से कोई लेना देना नहीं रखती। मैं सिर्फ अपने बच्चे में, केशव के पापा में, हम लोग अपने में खुश हैं। मेरे को हम लोग किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे अगर उंगली करेंगे ना, तो मैं पूरा हाथ डाल दूँगी। मजाक नहीं कर रही, मैं पूरा हाथ डाल दूँगी अंदर। और मैं ना किसी के यहाँ झगड़ा करने जाऊँगी, और ना मैं कुछ करूँगी, क्योंकि मेरे में इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मैं मुँह ही नहीं लगती हूँ किसी के। मैं अपने घर में रहती हूँ। मेरा एक ही पहले से सिद्धांत है, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। समझ लो, मुझे जो करना है, जैसे करना है, मेरा वकील करेगा। मैं यहाँ से बैठे बैठे बैंड बजाऊँगी, मैं यहाँ से बैठे बैठे। मुझे ना पुलिस स्टेशन जाना है, ना कोर्ट कचहरी जाना है, मुझे सिर्फ अपने वकील को कॉल करना पड़ता है, वो जाएगा। लास्ट टाइम भी हुआ था, बीच में जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, तभी भी ये फालतूगिरी हुई थी, तो मैंने अपने महिला मंडल को बोल दिया था। मैं कभी किसी के घर पे मुंह उठा के नहीं जाती हूँ। शायद सामने वाला भूल गया है कि पिछली बार किसी ने कोई भी गलती करते हैं, मेरे घर पे कभी भी कोई आया नहीं है आज तक। लेकिन जिसने भी कभी एक आध बार आया था, जब मैं बीमार थी, पूरी वीडियो क्लिप पड़ी है। तो मैं एक ही बोलूँगी, क्यों अपनी वजह से अपने परिवार को मुसीबत में डालने का। खाओ पियो मस्त रहो, जब कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ज़बरदस्ती उंगली करने का।
सामने वाला जब आप किसी को तुक ही नहीं देता है तो क्यों ज़बरदस्ती का बात करने का। बस मुझे इतना समझाना है, बस बाकी कुछ नहीं। बाकी जो करना है उसके बाद पुलिस करेगी, मेरा वकील करेगा, क्योंकि मैं उन बेशरम लोगों में से नहीं हूँ कि ज़बरदस्ती कोई बात ही नहीं है। ज़बरदस्ती सामने वाले को बात करो, मैसेज करो, या तो मुंह उठा के घर पहुँच जाओ, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि देखो, जिस दिन मैं मजबूर हो गई ना घर तक आने में, तो मैं नहीं आऊँगी। मैं तो कहीं नहीं किसी के घर पे झगड़ा करने जाती हूँ। मैं अपना वीक पॉइंट कभी देखती ही नहीं हूँ। मैं क्यों जाऊँ झगड़ा करने? मुझे काम धंधा नहीं है। मेरे आदमी जाएंगे फिर उस बात का जवाब लेने। मेरे पीछे ना बहुत बड़ा साम्राज्य है। मेरी अन्नू जी का पूरा किन्नर समाज है। 4-5वीं बार उन्होंने कहा है मुझे कि विद्या देवी, आप मुझे बस एक बार आवाज़ करना, ये अन्नू जी आपके लिए अगर आधी रात को नहीं खड़ी रही ना तो देख लेना, कभी भी अगर किसी ने आप पर उंगली उठाई ना तो 50 किन्नर लेके ये अन्नू खड़ी रहेगी, इतना वादा है। मेरी महिला मंडल खड़ी है। क्यों मालूम है? क्योंकि मैं किसी के नाद लगती नहीं, तो माझ्या नादात लगायचे नाही। मेरे नाद में लगने का नहीं। जब मेरे नाद में लगेंगे ना तो मैं पूरी तरह से नाद में लगूंगी। जो बात दिमाग में नहीं है वो दिमाग में डालने का नहीं, क्योंकि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, समझे। और जहाँ तक ये आरिफ शेख के ऊपर जो केस किया है ना, तो शायद ये बात सबको पता नहीं है कि आरिफ शेख ने ये सब किसके बोलने पे किया है, कहाँ तक किया है, सारा मास्टरमाइंड का सब बात खुल चुका है। वो तो जब वो पकड़ा जाएगा उसके नाम पे समन ऑर्डर निकल चुका है। जिस दिन वो पकड़ा जाएगा सब सामने आ जाएगा। इसलिए मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। बस एक ही बात करना है, खुश रहो और लोगों को खुश रहने दो। आप ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में घुसोगे तो जब आपकी लाइफ में कोई घुसेगा तो फिर उसके लिए दोष नहीं देने का, ये बात ज़रूर है। मैं इतना ही बोलूँगी, क्योंकि ना मैं किसी से फ़ोन पे बात करती हूँ, ना मैं किसी से झगड़ा करती हूँ, ना मैं कुछ करती हूँ। मैं सीधा कानून के हिसाब से चलती हूँ, क्योंकि ये किसी के घर पे जाके झगड़ा करना है, ये करना है, छिछोरापन होता है। मुंह उठा के कभी किसी के घर पे जाती नहीं हूँ, मैं तो आज तक नहीं गई हूँ। लेकिन हाँ, मैं जो करती हूँ वो बहुत बड़ा है। कानून का सिकंजा ऐसा रहता है ना कि अच्छों की बैंड बजाते थे। तो माइंडेड, बस इतना ही बोलूँगी मैं। जब तक प्रॉपरली नाम नहीं लिया गया हो तब तक नहीं बोलने का, क्योंकि जिन लोगों का नाम मैं लेती हूँ उन लोगों के लिए मेरे पास बाकायदा प्रूफ रहता है, तब मैं लेती हूँ। और बाकायदा उन लोगों का पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट है, केस दर्ज है, तब मैं उनका नाम लेती हूँ। बाकी मुझे किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती उंगली नहीं करने का, समझे। अपनी अकड़, अपना सब कुछ अपने अंदर रखने का, मेरे तक नहीं लाने का, क्योंकि मैं कुछ नहीं करूँगी। जब मैं मजबूर हो जाऊँगी तो मैं ऐसा कुछ करूँगी जिसके लिए पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पीछे आराम से मेरे बच्चे हैं। मुझे कोई 50 फौज लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, और मेरा वकील है। और इतना तो भगवान की दया से इज्जत बना के रखी है मैंने कि मेरे बताई ना, मेरी अन्नू जी ऐसी है कि सिर्फ एक बात बोलने पे वो ना आधी रात को खड़े रहते हैं। आज रक्षाबंधन है ना, हम लोग प्रोग्राम रखते हैं हर साल रक्षाबंधन का, तो मैंने इस साल नहीं रखा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी उन्होंने मुझे कल फ़ोन करा कि माँ कि विद्या जी आप कहाँ हैं, मैं आती हूँ, समझे। मुझे आज की तारीख में कम से कम 2 से 2.5 हज़ार राखी के फ़ोटोज़ आए हैं कि माँ हम आपको इस तरह से राखी बांध रहे हैं। तो बस हाथ जोड़ के विनती है, अपने घर में सुखी रहो, अपने घर में रहो। हमको ना आप किसी से लेना देना नहीं है, और ज़बरदस्ती ऐसे से मत भिड़ो जो आपकी हस्ती मिटा सकता है। ना हम किसी को जानते हैं, मैं किसी का ना नाम लेती हूँ, ना मुझे किसी से लेना देना है। लेकिन जब कोई मुझसे लेना देना करेगा फिर उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि मैं फिर से एक बार बोलूँगी, फिर से एक लास्ट बार, ना मैं किसी के घर पे झगड़ा करने जाऊँगी, ना मैं फ़ोन पे लड़ाई करूँगी, ना कुछ करूँगी। मैं जो करूँगी कानून के हिसाब से करूँगी। और जब मेरे घर तक की बात आएगी तो फिर जब मैं घर पे भेजना चालू करूँगी उसके आगे फिर मुझे दिल से माफ़ कर देना। फिर मुझे उस बात का दोष नहीं देना कि वार्निंग देने के बाद भी ये गलती की गई थी, क्योंकि पहले वाली विद्या देवी नहीं हूँ मैं। पहले वाली विद्या देवी ज़बरदस्ती नशे में रखा गया था, बीमार थी, इसलिए वो अंड शंड कुछ भी बोलती थी, नाम ले लेती थी। इस बार मैं वैसे कुछ नहीं करती। मुझे जो करना है मेरा वकील करता है, और जब वकील करता है ना
वो घर पे आता है, मुझसे पेपर साइन करा के ले जाता है। आज तक विद्या देवी पुलिस स्टेशन में पैर नहीं रखी है। एक ही बार रखी थी, कंप्लेंट करने गई थी जब आरिफ शेख के नाम पे। तो आज तक मुझे वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से बैठे बैठे बैंड बजाने की ताकत रखती हूँ मैं। बस मेरा सारा काम मेरा वकील देखता है। वो जो करेगा ना, फिर उसके हाथ से कोई नहीं बच पाएगा। तो प्लीज़ खुश रहो और लोगों को खुश रहने दो। जय माता दी।